Hello everyone and welcome back to another lecture of Unlock NEET. क्लास लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। साथ ही हमने डिस्कस किया कि व्हाट ऑल प्रोटीन्स, lipids and carbohydrates are going to be utilized in the structure of cell membrane. We also discussed one of the model that is used to explain the structure of cell membrane or plasma membrane that was proposed by Daniel and Devson. Right? हमने समझा कि इस मॉडल को हम ट्राइलैमिनार मॉडल क्यों कहते हैं, सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, right? Also we explain why is phospholipid considered to be amphiphilic or amphipathic molecule. हमने देखा इन फॉस्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट मेम्ब्रेन में कैसे रहेगा, प्रोटीन्स कैसे अरेंज रहेंगे एंड व्हाई इज द मेम्ब्रेन सेड टू बी सिमेट्रिकल. So class, now we have reached another topic where we are going to explain the model of unit membrane model given by Robertson, also known as Robertson model. So let's get started. Robertson model यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन. दैट इज व्हाई वी आल्सो कंसीडर इट एज रॉबर्टसन मॉडल. क्लास यहाँ पे भी ट्राइलैमिनार मॉडल दैट वाज गिवन बाय डैनियल एंड डेवसन. यहाँ पे भी आपको प्रोटीन्स की और लिपिड्स की जो लेयर है वो डिस्टिंक्ट नजर आएगी. द ओनली डिफरेंस कम्स दैट द प्रोटीन प्रेजेंट अबव एंड बिलो द bilayer they are going to be distinct, right? यानी कि प्रोटीन्स जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में प्रेजेंट रहेंगे they are going to be mucoid proteins since they show association with sugar chains, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में इनका एसोसिएशन रहता है. that's why they are mucoid proteins, while proteins present on intracellular side are going to be non-mucoid, यानी ऐसा कोई एसोसिएशन आपको इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में देखने नहीं मिलता. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सेम एज दैट ऑफ ट्राइलैमिनार मॉडल, राइट? वहां पे आपने देखा था जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे वो थे अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जबकि यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं दे आर गोइंग टू बी बीटा प्लेटेड प्रोटीन. सिंस द आउटर वन दे शो एसोसिएशन विद शुगर चेन्स, दे आर म्यूकोइड, while the present on the inner side they show no association. अब क्लास आपने देखा कि दोनों ही मॉडल, चाहे वो डैनियल डेवसन का मॉडल है चाहे वो रॉबर्टसन का मॉडल है, राइट? इन दोनों ही मॉडल्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इन दोनों ही मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया गया, राइट? नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ ड्रॉबैक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक इज thickness of the membrane shows variation from 50 to 100 Armstrong. क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज होगा मेम्ब्रेन का दैट इज 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन था वो देखने मिला दैट वाज 50 टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. दूसरा क्लास, दोनों ही मॉडल, चाहे वो ट्राइलैमिनार मॉडल है चाहे वो रॉबर्टसन मॉडल है, ये दोनों ही मॉडल्स पोलार सब्सटेंसेस का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्सप्लेन नहीं करा पाए, क्योंकि आपने देखा कि प्रोटीन और लिपिड्स की जो लेयर है वो डिस्टिंक्ट तरीके से प्रेजेंट है. तो बीच में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है मेम्ब्रेन का दैट इज नॉट गोइंग टू अलाउ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. तो उन सब्सटेंसेस का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे होगा, ये दोनों ही मॉडल इसे डिस्कस नहीं कर पाए. एंड लास्टली, इनके हिसाब से मेम्ब्रेन इज स्टैटिक, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, दे हैव नो एबिलिटी टू मूव, यानी कि मेम्ब्रेन एक स्टैटिक है. जबकि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है दैट सेल मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर, लेकिन इस डायनामिक नेचर को ये दोनों ही मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हिसाब से लिपिड्स एंड प्रोटीन बोथ आर गोइंग टू बी static or they show no movement. So class, इन ड्रॉबैक्स की वजह से इन दोनों ही मॉडल्स को रिजेक्ट किया गया एंड देन केम द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. तो हम देखेंगे कि कैसे उस मॉडल में इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया गया एंड इट बिकेम द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन
the structure of cell membrane. So stay tuned and stay connected for our next lecture. Thank you.